देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। प्रसंग चल रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में उस उत्तम पुरुष से, उस भगवान आत्मा से हमें मिला सके, क्योंकि भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं। इतनी क्षमता हमारे भीतर होती नहीं है कि प्रभु के दर्शन करने मात्र से, प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से, वो प्रतिमा हमसे क्या कह रही है हम उसे जान नहीं पाते हैं। इतना विवेक भी हमारे भीतर नहीं है प्रतिमा के पास जाकर हम प्रतिमावान तक पहुंच पाए, मूर्ति के निकट आकर के उस मूर्तिमान को समझ पाए। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है कि हम मूर्ति के दर्शन करें। उद्देश्य एकमात्र यह होता है उस मूर्ति में छिपी हुई उस भगवान आत्मा के दर्शन कर लें। उस मूर्ति में मूर्तिमान वही व्यक्ति देख सकता है जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो, विवेक हो, समझ हो, जो हे उपाधि को पहचानता हो, उन तत्वों की जानकारी रखता हो, जिसने पहले से कुछ देशना पाई है, देशना लब्धि के माध्यम से। तो मूर्ति नहीं, मूर्ति में बैठा हुआ भगवान आत्मा हमारे लिए प्रयोजनभूत होता है। सामान्य व्यक्ति जब भी मंदिर जाता है, प्रतिमा के दर्शन करता है, वह सिर्फ पत्थर की अथवा धातु की मूर्ति को देख करके आ जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता उसे। हम आपसे पूछें, जिस भी क्षेत्र में आप प्रभु दर्शन के लिए जाते हो, अतिशय क्षेत्र आदि में, आप किससे प्रभावित होते हो? मंदिर की बनावट, वेदी की बनावट, प्रतिमा का शिल्प, प्रतिमा का चेहरा, उसकी हाइट, उसका रंग, उसका आसन। क्योंकि हमें इन आंखों से सिर्फ रूप दिखता है और प्रयोजनभूत हमारे लिए रूप नहीं होता है, क्योंकि वह रूप तो हर जगह में नजर आ जाता है कि प्रभु का जो रूप होता है ना, वो बिल्कुल एक मनुष्य की भांति ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। किसी एक मनुष्य को बैठा दो और प्रभु की प्रतिमा हो, दोनों तो एक जैसी ही होती है। एक पुरुष है, उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुख है, हृदय है, पीठ है, आंखें हैं, कान है, नाक है, और वही मूर्ति में नजर आता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अंतर नजर आता है दोनों में आपको? कोई अंतर नजर आता है? एक मनुष्य बैठा हुआ है, मान लीजिए कि आचार्य भगवान बैठे हुए दिगंबर अवस्था में है, तो आचार्य भगवान का रूप वह शरीर का रूप, रूप का अर्थ जो आंखों से दिखने वाला है, शरीर है। तो एक मनुष्य की आकृति और एक प्रभु की आकृति में कोई अंतर नहीं होता। होता है अंतर? बताओ। आंखों से देख करके आप समझ लोगे ये भगवान है कि एक सामान्य मनुष्य है? नहीं समझ पाओगे, कोई भी नहीं समझ पाता। हूबहू दोनों मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान है तो उनकी कोई तीसरी आंख यहाँ पर आ गई हो, ऐसा होता है?
नहीं है। भगवान हैं तो कुछ और विशेषता को लिए हुए हैं। हाँ, जो पहले भगवान होते थे वो आसमान में अधर में रहते थे, उन्हें देख करके तो हम कथनचित समझ पाते हैं। जो समोसरण में बैठे हुए प्रभु होते हैं, चतुर्मुखी होते हैं, 64 चौमर होते हैं, अशोक वृक्ष होता है, भामंडल होता है, छत्रत्रय होते हैं, 12 सभाएं उनकी लगती है, सभी लोग बैठे हुए देवता मनुष्य तिर्यंच आदि उनके उपदेश को सुनते हैं। तो उस रूप को देख करके वहाँ पर भी व्यक्ति इसलिए उन्हें पहचान पाता है कि ये तीर्थंकर है, चूंकि वो समोसरण की सभा को देखता है, उनकी महिमा को देखता है, महिमा से महिमावान तक पहुंचता है। डायरेक्ट वो तीर्थंकर भगवान को देखेगा तो वो भी एक मनुष्य की आकृति है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। जो तीर्थंकर बन जाते हैं, प्रभु बन जाते हैं, क्या अंतर आ जाता है? कुछ तो अंतर नहीं होगा, वही शरीर रहेगा। हाँ, परम औदारिक शरीर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पर बाहर से एक जैसा ही लगेगा। तो इन आंखों से कोई सामान्य व्यक्ति साक्षात प्रभु को भी देखे तो प्रभु को देख करके ये अंदाज नहीं लगा सकता कि ये प्रभु हैं। वो कैसे अंदाज लगाता है? उनके बाहरी वैभव को देख करके अनुमान लगाता है। वो अधर में बैठे हैं इसलिए वो समझता है कि हाँ ये प्रभु है। ये तो हो गई, हम उसकी बात कर रहे हैं जब साक्षात भगवान तीर्थंकर होते थे। लेकिन अभी तो मंदिर में साक्षात तीर्थंकर नहीं होते एक प्रतिमा रखी रहती है। जिस भी मंदिर में आप जाओ, आप पद्मासन प्रतिमा मिलेगी, सफ़ेद पाषाण की, मार्बल की, लाल रंग के पत्थर की, बिजोलिया पाषाण की, अथवा अष्टधातु की चांदी की प्रतिमा मिल जाएगी आपको, सोने की प्रतिमा मिल जाएगी, अन्य धातुओं की प्रतिमा मिल जाएगी। उनकी आकृति एक मनुष्य की आकृति जैसी तो होती है, फिर भी आप उन्हें भगवान कहने लगते हो। किस बल पर कहते हो? हाँ बताइए। ये आदिनाथ भगवान बैठे हैं मंदिर में, तो आप कहोगे नहीं महाराज जी उसमें चिन्ह है, बैल का चिन्ह है। तो आपने ये चिन्ह से उन तक की पहचान की, ये भी आपको किसी ने समझाया है ना? उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब चिन्ह को भी हम हटा दें तो हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ वीतरागता दिखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आता है। पर वो वीतरागता प्रभु की है, एक सामान्य व्यक्ति की है, गुरु की है, प्रभु किसकी है? कोई अंतर नहीं होता। दिगंबर मुद्रा एक जैसी, एक ही जैसी होती है। तो उस मूर्ति में मूर्तिमान बैठा हुआ, उस मूर्ति में भगवान बैठा हुआ है, ये परिचय कौन कराता है? बताओ। जितने लोग भी मंदिर जाकर के उन्हें नमस्कार करते हैं, आपको कैसे पता है कि वो प्रभु हैं? आपको किसी ने समझाया है, समझाया है ना? तो हमें एक ऐसे समझाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमारा परिचय प्रभु से करा सके। और वही व्यक्ति दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसे हम गुरु कहते हैं। क्योंकि प्रभु बहुत विराट है, प्रभु अपार है, अनंत है, और हम सब एक बिंदु हैं। प्रभु सागर की भांति, समुद्र की भांति है, वो सिंधु की भांति है, और हम सब एक बिंदु की भांति, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हमें एक ऐसे मध्यम कड़ी की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को सिंधु का परिचय करा दे, उस बूंद को अपार समुद्र राशि का परिचय करा दे। बस वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही हमें बताता है कि ये भगवान है, वही हमें दिखलाता है, वही हमें समझाता है। इसलिए जीवन में प्रभु से बड़े, भगवान से बड़े गुरु होते हैं। तो हम सबसे पहले उस गुरु को समझना सीखें। अब गुरु कौन होता है ये और महत्वपूर्ण हो जाता है।
यदि वो सही नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लोभी गुरु लालची चेला, नरकों में हो ठेलम ठेला। ऐसा गुरु मिल जाए जो स्वयं गुरु नहीं है और सो कॉल्ड गुरु है, तथा कथित गुरु है, वो तो स्वयं भी डूबेगा और हमको भी लेकर के डूबेगा, है ना। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर के डूब जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। तो भगवान से पहले हमें गुरु की पकड़ होना बहुत आवश्यक है, गुरु की समझ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं गुरु भगवान का स्वरूप भी बताएंगे और गुरु शास्त्र का स्वरूप भी बताएंगे। हमारे लिए भगवान की प्रतिमा में रूप महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे लिए स्वरूप महत्वपूर्ण होता है। रूप और स्वरूप में अंतर जानते हो? रूप यानी शरीर है, रूप यानी आंखों से दिखने वाला यह शरीर पुद्गल की पर्याय है, और स्वरूप का अर्थ होता है उस शरीर में रहने वाली जो शरीरी है, आत्मा है, उसके गुण। अच्छा, आप दुनिया में किसे पसंद करते हो? किसी से आपको मित्रता करना हो, फ्रेंडशिप करना हो, दोस्ती करना हो, क्या देख करके फ्रेंडशिप कर दोस्ती करते हो? बताओ। चेहरा देख करके, किसके नेचर को देख करके, स्वभाव को देख करके? हाँ, पहला इंप्रेशन तो चेहरे का आएगा, नो डाउट, दिखेगा पहले चेहरा ही। पहले व्यक्ति प्रभावित फेस को देख करके हो जाएगा। लेकिन मित्रता, फ्रेंडशिप, आत्मीयता किससे होती है? तात्कालिक आप चेहरे से प्रभावित हो सकते हो, किसी की सुंदरता से प्रभावित हो सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग हो, हमेशा के लिए रहने वाली हो, वो चेहरे पे नहीं डिपेंड करती है, उसके स्वभाव पे डिपेंड करती, गुणों पे डिपेंड करती है। तो हमारी मित्रता, हमारी लाइकिंग, हमारी पसंद किस पर आधारित हो जाती है? उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, ट्यूनिंग उससे मैच हो रही है कि नहीं, हमारी विचारधारा वाला है कि नहीं। नहीं तो हम पूरब जाएं और वो पश्चिम जाएं तो उससे कहाँ दोस्ती होगी। आप कहो संतरा, वो कहे आम, आप कहो दिन, वो कहे रात, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हमेशा झगड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। तो मित्रता के लिए, आत्मीयता के लिए सबसे अधिक व्यक्ति गुणों को देखता है ना। आप जीवन में बंधन किससे बांधते हैं? बताओ। वैवाहिक बंधन में किससे स्वीकार करते हैं? खैर ये तो पुरानी बातें हो गई, जो हो गया सो हो गया, माता पिता ने बांध दिया। पर मुख्यतः बंधन जो स्वीकारता है व्यक्ति गुणों को देख करके। लोक व्यवहार में भी महत्वपूर्ण गुण होते हैं, महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। स्वरूप का अर्थ उसके भीतर रहने वाले गुण, क्वालिटीज। तो हम मंदिर में जा कर के प्रभु को नहीं, प्रभु की प्रतिमा को नहीं, उस प्रतिमा में रहने वाली जो आत्मा है, प्राण है, यानी उनके गुण हैं, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब हमें रूप से स्वरूप तक पहुंचाने वाला यदि कोई होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ गुरु होते हैं। रूप के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, आंखों की आवश्यकता है, बस आंखों से दिख जाएगा शरीर। लेकिन इस शरीर में रहने वाली आत्मा में क्या क्या भरा हुआ है, इस रूप में क्या स्वरूप छिपा हुआ है, यह हमें गुरु ही बताएंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं प्रभु से ज्यादा खोज हमें गुरु की होना चाहिए। इसलिए जिसने अपने जीवन में गुरु को खोज लिया, समझना उसे बहुत जल्दी अपनी मंजिल मिल जाएगी। और शास्त्र भी यही कहते हैं, अनंत काल से हम सब भटक रहे हैं, हमारी वो भटकन टूटती है सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है मुख्यतः देशनालब्धि से। जो सही उपदेश देने वाला व्यक्ति हमें मिल जाए, सही समझाने वाला, सही राह दिखाने वाला,
बस वहीं से हमारा दृष्टिकोण समीचीन हो जाता है। और उसके अभाव में हमारा दृष्टिकोण होता है, देखने का नजरिया है, बहुत भ्रामक होता है, विपरीत होता है। होता कुछ है और है, हम सोचते कुछ और है, धारणा कुछ और ही बना लेते हैं। तो जब व्यक्ति सही धारणा ना बना करके गलत धारणा बना लेता है तो उसी का नाम है मिथ्या, विपरीत, अलग, गलत हो जाना। तो हमारी मिथ्या धारणा को समीचीन धारणा में बदलने वाला कोई होता है तो एकमात्र गुरु होता है। तो अपने अपने जीवन में किसी गुरु को खोजा? शायद नहीं खोजा। अब फिर दूसरा प्रश्न उठता है, ठीक है, गुरु हमें प्रभु से मिलाएंगे, गुरु हमें शास्त्रों के रहस्य को खोल करके रखेंगे, पर उस गुरु को भी हम कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? क्योंकि हमें भी तो गुरु का है सिर्फ रूप ही दिखता है और सारे गुरु तो एक जैसे ही रहेंगे। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे बीमारी को हमें पकड़ना है तो हम पहले सिम्टम्स देखते हैं। डॉक्टर क्या देखता है? क्या सिम्टम्स हैं, तब वो निदान करता है, तब तो डायग्नोस कर पाता है। तो जो सिम्टम्स को पकड़ लेता है, यानी लक्षण को पकड़ लेता है, तो उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। हमें जो भी चाहिए संसार में खरीदना है वस्तु, तो हम उसकी पहले पहचान पता करते हैं, उसकी क्या क्या पहचान है। चाहे वो खाने की वस्तु हो, कपड़े हो, सोना हो, चांदी हो, अन्य कोई भी वस्तु। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आइडेंटिटी, पहचान। तो आप लोगों को पहचान है गुरु की? गुरु के क्या लक्षण होते हैं? पता है? नहीं पता? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सप्रशस्यते। जब भी आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कैसा व्यक्ति? उसके लक्षण पहचान है, जो इंद्रियों के विषयों का दास ना हो। अर्थात जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, इंद्रियों के विषयों के पीछे भागता है। आप क्या चाहते हो दुनिया में? अच्छा भोजन, अच्छा देखना, अच्छी म्यूजिक सुनना, है ना, अच्छा पहनना। हर इंद्री का विषय तो चाहता है व्यक्ति। क्या चाहता है? रसना इंद्री का विषय, उसे अच्छा भोजन चाहिए, खाना पीना, अच्छे अच्छे दृश्य दिख जाए, अच्छे अच्छे लोग देखने को मिल जाए, अच्छे अच्छे कपड़े देखने, अच्छी सीनरी देखने मिल जाए, आंखों का विषय हो गया। अच्छा उसे परफ्यूम मिल जाए, इत्र मिल जाए, सुगंधी मिल जाए, डिओड्रेंट मिल जाए, है ना, अच्छा तेल मिल जाए सुगंधित, तो नाक का विषय हो गया, घ्राणेंद्री का विषय हो गया। अच्छा म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना, गाना सुनना, कर्णेंद्री का विषय हो गया। और ऐसे ही स्पर्शन इंद्री का विषय। तो दुनिया का हर इंसान, या यूं कहें हर जीव, यहाँ किसके पीछे भाग रहा है? आप बताओ। आप सवेरे से लेकर रात तक किसके पीछे भागते रहते हो? क्या चाहता आपका मन? खाना पीना, घूमना फिरना, यही तो चाहता है, एंजॉयमेंट तो चाहता है, और क्या चाहता है? इसके अलावा क्या चाहता है? और कुछ चाहता है? बताओ। अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, हम अच्छे से अच्छे सुंदर दिखें, ये है। अच्छा संगीत सुने, अच्छा सुनने को मिले। हर व्यक्ति की चाह यही है। यानी हर व्यक्ति, हर जीव सिर्फ इंद्रिय के विषयों की ओर भाग रहा है। मनुष्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन पशु, पशु की एक विशेषता है, कोई भी पशु इंद्रिय के विषय के पीछे नहीं भागता। देखा आपने गाय को, भैंस को? जब उसे रसगुल्ला खिलाओगे तो खाएगी वो। क्यों? गाय की चाहत रहती है। कोई भी पशु होते उसकी कोई चाहत नहीं, उसका तो एक ही चाहत है, किसी तरह भूख शांत हो जाए, ये चाहत रहती है। घास मिल जाए, सूखा चारा मिल जाए, जो मिल जाए। लेकिन मनुष्य इससे टोटली अपोजिट होता है, विपरीत होता है। आज का मनुष्य पेट के लिए नहीं खाता। आप पेट के लिए खाते? भूख शांत करने के लिए खाते? नहीं, भूख शांत करने के लिए कोई नहीं खाता। बताओ।
आप हमेशा मन चाहा नया नया, अच्छे से अच्छा, है ना? पूरन पूड़ी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शीरा चाहिए, खीर चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए ना? सिंपल भोजन अच्छा नहीं लगता। आप देखो जो मनुष्य है वो ही स्पर्शन इंद्रिय रसना इंद्रिय के पीछे भागता है, लेकिन कोई पशु है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, बिल्ली है, कौन सा पशु है? इवन जो मांसाहारी पशु है उसे भी कोई व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती होती। हमने किसी पशु को नहीं देखा, किसी तिरंज को नहीं देखा जो रसना इंद्री के पीछे भागता हो। हर तिरंज, हर पशु का उद्देश्य किसी तरह पेट भरना है। कोई पशु को गाने सुनने की इच्छा होती है? होती कि अच्छा 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 गाना सुनूंगा तो मैं खाऊंगा? नहीं होती। पशु को ये होती कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं? नहीं होती। मैं मुझे परफ्यूम लगाया जाए, अच्छा सुगंधित तेल लगाया जाए, ऐसा होता है? नहीं। न न पहनना चाहती है, न सूंघना चाहती है, न सुनना चाहती है, न देखना चाहती है। अच्छा, जब आप घास डालने जाते हैं तो ऐसा होता है जो महिला बहुत सुंदर होती है उसके हाथ से गाय अच्छे से खाती है, और जो सुंदर नई कपड़े पहन करके, सोना चांदी गहने पहन करके नहीं है, उसके हाथ से नहीं खाती। ऐसा होता है कि पहले गाय फेस को देखती होगी, हाँ कौन आया मुझे घास देखने, ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। देखो बड़ी विचित्रता है, मूलाचार ग्रंथ में भी गुरु को, साधु को समझाने के लिए कहा गया है कि वे आहार कैसे ग्रहण करें, तो उसका नाम ही रख दिया गोचरी वृत्ति। समझा रहे हैं साधु को, गुरु को, मनुष्य को, और उदाहरण किसका दे रहे हैं? आचार्य भगवान गोचरी वृत्ति, यानी जैसे गाय चरती है। गाय कैसे चरती है? वो किसी दाता को नहीं देखती, देखती है? उसके कपड़े को नहीं देखती, देखती ना, उसकी सुंदरता को देखती, ना उसकी ज्वेलरी, सोने चांदी गहने को देखती है। उसकी नज़र सिर्फ भोजन पे, भोजन जिसने दे लिया वो तो खाना शुरू कर देती है। यानी उसकी दृष्टि, उसकी आंखें कभी उठती नहीं दाता के ऊपर। देखना, कोई भी पशु उठा करके देख लो, वो किसी व्यक्ति को नहीं देखता है, वह सिर्फ भोजन को देखता है। तो इस मायने में पशु बहुत अच्छे होते हैं ना। उन्हें रसना इंद्री की भूख नहीं रहती, उन्हें कर्णेंद्री की भूख नहीं है, घ्राणेंद्री की, स्पर्शेंद्री की, चक्षु इंद्री की भूख नहीं है। वो कभी नहीं फटकती, इधर उधर भटकती हैं। लेकिन मनुष्य है कि दिन रात तलाशते रहता है। क्या तलाशता है? क्या चाहता है? आप अपने में से देखो, आपका मन क्या कहता है दिन भर? हाँ, ऐसा होता है जो मिल जाए आप खा लेते हैं। आप पहले मेनू डिसाइड करते हैं क्या बनेगा। लंच कर रहे हैं, शाम का डिनर का मेनू पहले हो जाता है, होता है कि नहीं? तो मनुष्य जो है वो इंद्रियों के विषयों के पीछे भागता है, सामान्य व्यक्ति। तो गुरु की पहचान बता रहे, पहली पहचान, ध्यान से सुनना, जीवन में गुरु किसे बनाना। तो जो इंद्रियों के विषयों का दास ना हो, विषयों की आशा से जो रहित है। और मनुष्यों में क्या कमी होती है? सामान्य व्यक्तियों में आशाएं बहुत होती हैं, उन्हें चाह बहुत होती है, इच्छाएं बहुत होती हैं। मन है कि मानता है नहीं, है ना? मानता है, हमेशा कोई ना कोई इच्छा पैदा करते रहता है। एक इच्छा समाप्त हुई नहीं कि चार पहले से तैयार खड़ी हैं, होती। कभी इच्छाएं उसकी शांति नहीं होती। जब आपके पास खाने के लिए नहीं था तो मन कहता था भगवान इतना दे देना कि पेट अच्छे से भर जाए, इतनी भोजन की व्यवस्था हो जाए। जब भोजन की पूरी व्यवस्था हो गई, अब इच्छा कहने लगी नहीं, अभी तो भोजन ही हुआ है, अब घर अच्छा हो जाना चाहिए। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी आपने मांग लिया, कोई उसमें दोष नहीं है। पहले आपने रोटी मांगी, फिर रहने के लिए घर मांगा, कोई बात नहीं। तन ढकने के लिए आपको वस्त्र चाहिए, कपड़े चाहिए, आपने वो भी मांग लिए। और अधिकांश यदि हम देखें दुनिया में, सबकी बेसिक नेसेसिटी तो फुलफिल हो ही जाती है ना? उसे भोजन मिल जाता है, इतना वो कमा लेता है कि परिवार को खिला सके। यहाँ के लोग भी इतना कमा लेते हैं ना,
सबका पेट भर सके, न रोटी की पूरी व्यवस्था हो रही है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अधिकतर, वो भी इतना कमा लेते कि उनको घर की भी व्यवस्था हो जाती है। नहीं, अपना घर होना चाहिए तो घर बांध लेते हैं छोटा सा, भले ही छोटा सा हो। तीसरा, तन को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती, कपड़ों की आवश्यकता होती, कपड़ों का इंतजाम भी उनके पास हो जाता है। चलो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें इसके अलावा, और उसकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं परिवार में रहने वाले व्यक्ति की, अब उसका परिवार है, बच्चे हैं, तो बच्चों की एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। तो भगवान ने इतना और दे देना मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो जाए, तो चलो पढ़ाई की भी व्यवस्था हो गई। अब जिसके पास रोटी आ गई, कपड़ा आ गया, मकान आ गया, इतना धन आ गया कि बच्चों का अब अच्छे से पालन पोषण कर रहा है, परवरिश कर रहा है, पढ़ाई करा रहा है, फिर तो शांत हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसकी इच्छाएं पूरी हो जाना चाहिए? नहीं। ये चारों चीज़ फुलफिल होने के पश्चात भी वो शांत नहीं बैठता। अब वो सोचता अभी तो घर बना लेकिन छोटा बना, थोड़ा और बड़ा चाहिए, है ना। अभी वस्त्र तो आ गए लेकिन बहुत सिंपल है, थोड़े अच्छे हाईफाई होना चाहिए। अभी भोजन तो मिल रहा है लेकिन अच्छे से अच्छा हमेशा बदलता हुआ मिलना चाहिए। अब उसके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी भी चाहिए, फिर अच्छे से अच्छा मोबाइल भी चाहिए। ठीक है, मोबाइल भी आ गया, अब उस मोबाइल से तृप्ति नहीं हो रही है, अब नया लॉन्च हुआ iPhone 17, वो चाहिए। वो काम तो पहले से भी चल रहा था। नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अभिप्राय ये है, हर इंसान हमेशा यहां इच्छाओं का दास बना बैठा हुआ है। यही नहीं बना? जब आप पढ़ाई करते थे, 10th क्लास में थे, 12th में थे, अथवा ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय आपकी इच्छा क्या थी? सोचो, उस समय आप क्या सोचते थे? एक जॉब होना चाहिए, जॉब मिल गई, इससे बड़ी चाहिए, इससे अच्छी चाहिए, इससे अच्छी चाहिए। पहले 10 एकड़ खेती थी, अब 15 चाहिए, फिर 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए। यानी वो नया नया और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा वो हमेशा तलाशते रहता है। तलाशते रहता है कि नहीं? तलाशता कि नहीं? अग्नि में यदि हम और ईंधन डालते जाएं, लकड़ी डालते जाएं, घी डालते जाएं, तो एक दिन आ जाएगा अग्नि शांत हो जाएगी, है ना? क्यों? दीपक में घी डालते हो तो दीपक की लौ बुझ जाएगी? नहीं, और जलेगी। अग्नि में जितना घी ईंधन डालोगे, जितना फ्यूल डालोगे, वो उतनी ही और तेजी से जलती है। जलती है ना? तो इच्छाएं तो बिल्कुल ऐसी ही हैं, जितनी पूर्ण करते चले जाते हैं और वह बढ़ती चली जाती हैं। कैसी बढ़ती है? वैष्णव दर्शन में आती ना, हनुमान की पूंछ की भांति। बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अथवा जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसकी साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो मनुष्यों की इच्छाएं कैसी हैं? भस्मासुर की भांति है ना? कभी शांत नहीं होती है, उसमें जितना डालो वो और भभकती है। तो यहां का हर मनुष्य सबसे बड़ा इच्छाओं का दास है, चाह बनी है, डिजायर्स उसके भीतर बहुत ज्यादा है। वो कभी इच्छाओं की कोई लेकर के कभी तृप्त नहीं हो पाता है। तो साधु का दूसरा लक्षण क्या है? जिसने अपनी इच्छाओं को जीतने का पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया, जो इच्छाओं का गुलाम नहीं लेकिन इच्छाओं को अपना गुलाम बना लेता है, वो होता है गुरु। तीसरा लक्षण, विषयासा वशातीत, विषय और आशा के वश से जो अतीत हो चुका है, ऊपर उठ चुका है। तीसरा लक्षण ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी गुरु की तलाश होती है, खोजता है, पर वो समझ नहीं पाता मैं किसके पास जाऊं, किसको मान लूं, किसे ना मानूं। तीसरी पहचान, निरारंभो, आरंभ सारंभ से जो रहित रहता है। अर्थात आरंभ का अर्थ क्या होता है? आरंभ का अर्थ होता है ऐसा कोई कार्य जहां षटकाय के जीवों की विराधना होती है, जीवों का वध होता है।
ऐसा कोई कार्य जिस कार्य से अन्य जीवों को त्रास पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, जो हम अपने लिए अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को सुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख की पूर्ति के लिए किसी अन्य को पीड़ा पहुंच जाए, उसका नाम है आरंभ। है ना? समझ रहे हो कि नहीं? आप जो भी करते हो अपनी पूर्ति के लिए, सुख की पूर्ति के लिए, नियम से कई प्राणियों का वध होता ही होता है, उसके बिना संभव ही नहीं है। जो भी कार्य आप सवेरे से लेकर शाम तक करोगे, आप व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, गाड़ी चलाओगे, भोजन बनाओगे, नहाओगे, धोगे, जो भी कार्य करोगे, XYZ, खेती करोगे, उसमें नियम से जीव हिंसा होगी ही होगी, वध होगा ही होगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर रहा है, यानी अपनी पूर्तियों के लिए किसी को बाधा पहुंचा रहा है, तो समझना वो आरंभ कर रहा है। लेकिन जो गुरु होता है निरारंभ, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। फिजिकली तो बहुत दूर, शब्दों से भी नहीं कहेगा कुछ, और यहाँ तक कि मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। यानी मन, वचन और काय तीनों से जो अहिंसक हो जाता है, हिंसा को जीत लेता, ऊपर उठ जाता है। तीसरा लक्षण, तीसरी पहचान याद रखना। कितनी लक्षण होगा, कितनी पहचान होगी? पहली कौन सी? इंद्रियों के विषयों का दास नहीं रहेगा। दूसरी, उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाओं को जीतने वाला होगा। तीसरी, किसी को वह पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं होगा अपने सुख की पूर्ति के लिए। और चौथा लक्षण, परिग्रह से जो रहित होगा। परिग्रह का अर्थ जोड़ने वाला नहीं होगा, छोड़ने वाला होगा, पकड़ने वाला नहीं होगा, ऊपर उठने वाला होगा। संग का नाम परिग्रह है, अथवा यूं कहें मूर्छा का नाम परिग्रह है। यहां पर उसी मूर्छा, उसी को इच्छा कह दिया, उसी का नाम पर, यानी जिसके मन में आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो नियम से परिग्रहवान है, क्योंकि वो लोभी है। और जो लोभी होता है वो नियम से जोड़ता है। जोड़ता है कि नहीं? अपने लिए जोड़ेगा, परिवार के लिए जोड़ेगा, न केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए जोड़ करके रखेगा। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिसे कुछ ना चाहिए वो है शाहन के शाह। जिसने चाह चिंता को जीत लिया, जिसे कोई इच्छा मूर्छा नहीं होती है, वह शहंशाह, वो बादशाह कहलाता है। ये तो हो गई सब निषेधात्मक। क्या नहीं होना चाहिए गुरु के पास? समझ में आ रहा क्या नहीं होना चाहिए? इंद्रियों के विषय, आशाएं, इच्छाएं, हिंसा के कोई कार्य, आरंभ, और वह आसक्ति का भाव। अब होना क्या चाहिए उनके पास? तो आचार्य भगवान कहते हैं, विधेय पर बता रहे हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। जो ज्ञान और ध्यान में हमेशा लीन रहता हो, वही तपस्वी प्रशंसनीय माना जाता है। क्या समझ में आ रहा है? जो अपने मन को ज्ञानोपयोग में लगाता हो, और जो मेडिटेशन, ध्यान में अपने मन को लगाता हो। क्या अर्थ है इसका? जो दुनियादारी की चर्चाओं से ऊपर उठा हुआ रहता है, इधर उधर से कुछ लेना देना जिसे नहीं होता है। ज्ञान का अर्थ पढ़ना नहीं है, मात्र शास्त्र पढ़ना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जो ज्ञान के फल को पा जाता है, और ज्ञान का फल है उपेक्षा। ज्ञान का फल है साम्य भाव,
समता ज्ञान का फल है। हर हाल में जो निर्विकल्प रहे, टेंशन फ्री रहे, समता में रहे, आनंद में रहे, वह सही ज्ञानी माना जाता है। जिसके माथे में चिंता की कोई शिकन की कोई रेखा ना हो, जिसे कोई इधर उधर के विकल्प पैदा ना हो, कोई तनाव ना हो, टेंशन ना हो। और यदि टेंशन है, तनाव हो रहा है, डर है, चिंता है, तो वह अज्ञान का परिचय है। कड़ता है सगड़े ना? नहीं कड़ता। गुरु कौन होते हैं समझो। गुरु कैसे होते हैं? गुरु का अर्थ ये नहीं है हाँ जाओ तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, तुम राख ले लो, तुम मंत्र ले लो, तुम ताबीज ले लो, तुम नारियल ले लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं। सिम्टम्स, लक्षण, पहचान, आइडेंटिटी। जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए जो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि जो आनंद में रहता है, जो समता में जीता है, वही व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर सकता है। वही व्यक्ति सही ध्यानी होता है। वही व्यक्ति ध्यान करने वाला माना जाता है। और जो स्वयं चिंता से फंसा हुआ है, ग्रसित है, वो क्या ध्यान करेगा? जो स्वयं डरा हुआ है, वो कहां से गुरु होगा? जो स्वयं इच्छाओं का दास है, वो कैसे गुरु होगा? तो कौन कहलाते हैं गुरु? 4 लक्षण, 3-4 लक्षण निषेधात्मक, ये नहीं होना चाहिए उनके भीतर। और 2 चीजें ऐसी बताई आचार्य भगवान ने, ये होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? जब भी आपको कोई ज्ञान में लीन है, ध्यान में लीन है साधु, और जो इच्छाओं को जीत करके ऊपर उठा हुआ है, जिसके मन में इंद्रियों के विषयों की कोई लालसा नहीं है, जो हमेशा आनंद में, समता में, प्रसन्नता में रहता है, चाहे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, चाहे कोई प्रतिकूलता का वातावरण भी क्यों ना हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे भोजन हो, अलाभ हो। थोड़ा सा और यदि समझना है, समसत्तु बंधु वग्गो समसुह दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचनो पुन जीवित मरणे समो समनो। श्रमण का लक्षण, साधु का लक्षण, गुरु का लक्षण, शत्रु और मित्र में जो साम्य भाव रखता है। शत्रु के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं और मित्र के प्रति कोई राग का भाव नहीं। सुख और दुख में जो एक जैसी दृष्टि रखता है। समसत्तु बंधु समसुह दुख, प्रशंसा हो रही हो चाहे उसकी निंदा हो रही हो, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रशंस निंद सम। और लोष्ट हो अथवा कंचन हो, मिट्टी हो उसके सामने अथवा सोना हो, कोई मिट्टी चढ़ा दे, पत्थर चढ़ा दे, अथवा कोई सोना चढ़ा दे, हीरे मोती चढ़ा दे, कोई फर्क नहीं। जीवन हो अथवा मरण हो, लाभ हो अथवा अलाभ हो, कोई आरती उतार रहा हो अथवा तलवार से प्रहार कर रहा हो, सबके प्रति एक जैसी दृष्टि। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, अरि मित्र महल मसान कंचन। अरि यानी शत्रु मित्र हो, शमशान घाट में हो अथवा महल हो, कुछ भी उसे मिले, बेस्ट से बेस्ट मिल जाए अथवा वर्स्ट से वर्स्ट मिल जाए, दोनों ही सिचुएशन में जो एकदम साम्य भाव रखा है, समता का परिणाम रखा है, तो समझना वह श्रमण है, वह साधु है, वह गुरु है। तो समझ में आ रहा है गुरु कौन होता है? जब भी आपको ऐसे लक्षण वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो समझना हमारी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काल आ गया है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुहूर्त आ गया है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन आ गया है, क्योंकि ऐसे पवित्र आत्मा के दर्शन हमें हो गए। अब ये व्यक्ति जो भी कहेगा हमसे वो सही कहेगा, क्योंकि इसका कोई अपना स्वार्थ नहीं।
इसकी कोई अपनी इच्छा नहीं, यह आरंभ से ऊपर उठा हुआ है, इसका कोई अपना लोभ नहीं। इसे मित्र और शत्रु दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यानी जो भेदभाव से पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठा हुआ होता है, पक्षपात से जो ऊपर उठा हुआ होता है, एक जैसी दृष्टि रखने वाला होता है, वो यदि कोई होता है तो एकमात्र दिगंबर गुरु होते हैं, जिन्हें अपने शरीर से भी राग नहीं होता है। दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो व्यवहार में समता रखते हुए दिखेंगे, लेकिन वो अपने शरीर से तो राग रख ही लेते हैं, इसलिए तन पे वस्त्र धारण कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ऐसा व्यक्ति यदि हमें मिल जाए तो वो जो हमें मार्गदर्शन देगा, सही देगा, ऐसा व्यक्ति ही हमें प्रभु से सही रूप में परिचय करा सकता है। तो इस बात को अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करें। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की